गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड दिल से थैंक्स है, दिल से शुक्रिया है। और काफ़ी लोगों के जितने भी मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पर, मैंने सभी मैसेजेस जो हैं नेहा जी को पास कर दिए हैं। मॉर्निंग में उठते ही भाई पास कर दिए हैं। मैं रात को नहीं कर पाई थी, लेट नाइट मैसेज किसी को करना सही नहीं होता है। बट येस, बहुत मोटिवेशन मिला है एंड आई होप आप लोगों के इस मोटिवेशन का चीज़ें बहुत अच्छा असर उनके ऊपर पड़ा है। और डेफिनेटली जो आप लोग चाह रहे हैं वो डेफिनेटली होने वाला है। सो अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताऊंगी, बट यस, जिसका आपको इंतज़ार था वो चीज़ें अब होंगी एंड डेफिनेटली होंगी। काफ़ी लोग हैं जो इतनी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल वीडियोस भेज रहे हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। और इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, रात से मैसेज नहीं रुक रहे हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कल 1000 लाइक्स आप लोगों ने दिए। भाई, आप लोगों की पावर है, आप लोगों का हिम्मत है। आप लोग जिस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, सीरियसली हैट्स ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, हैट्स ऑफ यू, बिकॉज आप लोगों का सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग हैं भाई, उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, उनके पास्ट में क्या हुआ हमें कोई लेना देना नहीं है। बट येस, अभी जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हमें उस चीज़ से लेना देना है। और वो जो सब चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर आने के बाद, अगर एक दूसरा फैमिली मूव ऑन कर सकता है, जैसे कल सचिन जी की फैमिली की तरफ से, सचिन और की तरफ से उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्रिएटर्स जिन्होंने ये बातें बोली, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा। जब चीज़ें ठीक होती हैं हम उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, आप लोग सिर्फ अपनी स्टेटमेंट पर रहिएगा। आप लोगों की फैमिली की तरफ से हम लोगों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, हम लोगों को अलग अलग टैग दिए जा रहे हैं। वो चीज़ प्लीज़ आप लोग करना बंद कर दीजिए। देखिए, जवाब तभी दिया जाता है जब आप लोग हमसे जवाब मांगते हैं, अदरवाइज हम लोग भी आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। हमारा सिर्फ इतना है कि भाई चीज़ें सोशल मीडिया पर शांत हो जाएँ। एक औरत की पूरे भरे बाज़ार में जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, वो सब चीज़ें अब दोबारा ना हो। कोई दूसरी द्रौपदी दोबारा से जन्म ना ले। जी हाँ, जिस तरीके से एक द्रौपदी माँ के साथ जिस तरीके से ये किया गया था, जब उनका चीर-हरण एक तरीके हो रहा था, तब वो सबकी तरफ देख रही थी कि कोई तो हो जो आए, आए और मेरा बचाव करे। ठीक है? तो आज वो नेहा भी आप जैसे लोगों की तरफ देख रही है, कोई तो मुझे समझे, कोई तो मुझे जाने, कोई तो मुझे बोले कि नेहा, जो हुआ तुम अकेली कसूरवार नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर अकेली एक औरत को कसूरवार बोला है, इसलिए आज इस बात का गुस्सा हम लोगों को आता है। ठीक है यार, हर इंसान से गलती होती है। कितने सती सावित्री लोग हैं यहाँ पर, ये बताइए मुझे। सीमा जी, आपका मैसेज का मैं अब आपकी ही भाषा में, मतलब आप नहीं आ पाते हैं, आपने मुझे बोला पूनम जी मैं इस ऑडियंस से जवाब चाहती हूँ। तो ये सीमा जी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ये वही हमारी इंस्टा फैमिली है, ये वही हमारी यूट्यूब फैमिली है जो आज नेहा जी के साथ खड़ी है। इन्होंने भी अपना दिल बड़ा करके नेहा जी को माफ किया है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना, रेप जब होता है तो उसको रेप बोल दिया जाता है, लेकिन ये जो लोग आप लोग डेली कमेंट सेक्शन में इतना गंदा गंदा लिखकर जो बोलते हो, वो डिजिटली रेप है एक्चुअली में। इसे डिजिटली रेप कहा जाता है। उस औरत की सिर्फ इतनी सी गलती रही कि उसने जो है उस समय जो हालात थे, उसको राइट है भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, लाइफ में मूव ऑन करने का, उसे भी प्यार करने का हक है। क्यों नहीं है उसको प्यार करने का हक? लेकिन वो एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी थी जो इंसान उसकी इज्जत ही नहीं जानता था, जिस इंसान ने उसकी पूरे भरे बाजार में जो है इज्जत को नीलाम कर दिया। तो उस इंसान को मैं ये कहती हूँ, अगर ऐसे ही प्यार होते हैं, ऐसे ही सारी चीजें होती हैं, तो भाई साहब ऐसा प्यार कभी किसी को ना मिले। हम तो यही चाहते हैं। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सही कहा था सचिन जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ में कभी कभी हमें जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सबक मिलते हैं और जो हमको लेने चाहिए। मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा आपसे कोई कंसर्न नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। हाँ, वो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम मुझे आपसे एक शिकायत ये रहेगी कि आपने जो किया वो गलत था। आई मतलब आई थिंक जो मैं सोच पा रही हूँ कि आपको इस चीज़ पे होगा, होगा कि भाई मेरे हाथों से हो गया। कई बार होता है यार, इंसान को लगता है यार हो गया, अब मैं क्या करूँ? अब तो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो ठीक है, अगर आप उस चीज़ को लेकर आपको पछतावा है, आज आपको ये चीज़ें गिल्ट हो रही हैं, आज आपको ये एहसास हो रहा है जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आप जीवन में इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ हमारे घर की ही औरतों की इज़्ज़त नहीं, बल्कि समाज की हर औरत, समाज का हर आदमी, समाज का हर बच्चे को इज़्ज़त चाहिए।
रिस्पेक्ट का वो मतलब वो कहते हैं ना, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। बस इन चीज़ों से सबक लेना है और दोनों को ही लेना है, क्योंकि कसूरवार एक नहीं, कसूरवार दोनों ही हैं। ये हम हमेशा से कहते हुए आए हैं। लेकिन आज हम जस्टिस फॉर नेहा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेहा के साथ डिजिटली रेप किया जा रहा है। रोज आप लोग इतने गंदे गंदे मैसेज लिखते हैं, जिस वजह से नेहा ऑन सोशल मीडिया आती है उसको इतना 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 गलत ठहरा दिया है कि भाई साहब उसको लगता है मैं हूं गलत, मैं हूं गलत। की है उसने गलती, लेकिन इतना भी मजबूर मत करो कि वो इंसान बिल्कुल ही सुसाइड मोड पर आ जाए। उस इंसान को इतना मजबूर मत करो कि वो अपनी नजरें उठाकर ना चल पाए। गलती के बाद हर इंसान को एक जीने का ना अवसर मिलना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों की साइड से नहीं मौका दिया जा रहा। हम कुछ लोग लगे हुए हैं, मैं हूं, हल्का है और क्रिएटर्स हैं जो लोग चाह रहे हैं। यार आज औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी है। मैं ये देख रही हूँ सोशल मीडिया पर लोगों ने बस ये पकड़ लिया, वो विक्स लगाती है, वो आंसू बहाती है। कल मुझे बोल रहे थे भाई विक्स लगाओ और आंसू बहाओ, क्यों भाई? उसका भी जवाब आज आपको नेहा जी देंगी, 100% देंगी और देना चाहिए। मैंने कहा ना, एक चुप्पी जरूरी नहीं है कि वो बंदा गुनहगार है। उसकी गलतियां यही हुई कि जिसको उसने अपना कंधा मतलब समझा, जिसने उसको अपना सहारा समझा, वो चीजें गलत हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ नेहा जी भी गलत थी कि उनको ये देखना चाहिए था कि कंधा मैं किसका पकड़ रही हूं। यहां पर हम ये भी नहीं बोल रहे कि भाई वो सही थी, लेकिन यस, हम एक बंदा मूव ऑन कर रहा है उसको पूरा आप लोग राइट दे रहे हो कि भाई ठीक है, आप मनीषा जी के साथ अपना मूव ऑन करो। डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए और आप मूव ऑन कर जाइए। अब आप सोचिए मत, आप मूव ऑन कर जाइए पूरी तरह से। छोड़ दीजिए समाज क्या बोल रहा है, छोड़ दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं। बस जीवन में जो सीखा है, अब जो समझा, जो जो इस समय ने आपको जो सबक सिखाया, उस सबक को बस अब आप पकड़िए। और पूरा परिवार आपको जो है, आज आपके साथ परिवार बैठा है, क्रिएटर्स बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, उन लोगों की कदर करते हुए बस अब अपने एक पॉइंट पर रहिए। दैट्स इट। जो होना था सो हो गया, जो करना था सो कर लिया। गलती आपसे भी हो गई। गलती के लिए हम जैसे लोग ना, हम नेहा जी को क्षमा कर पाएंगे ना आपको कर पाएंगे, लेकिन हाँ, राइट अब दोनों को है मूव ऑन करने का। एंड आई होप कि आज चीजें सब पॉजिटिव होने वाली हैं, चीजें बहुत एक अच्छे मोड़ पर जाने वाली हैं। और डेफिनेटली हम लोग भी इन सब चीजों के लिए, जिस दिन नेहा जी अपना प्रॉपर अपने एक वे में आ जाएंगी, जिस दिन वो प्रॉपर सारी चीजें, और इवन आप पता है सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस चीज में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, आप जैसे फॉलोअर्स हैं जो मदद कर रहे हैं। मैंने आज इतनी सारी पॉजिटिव चीजें भेजी और सीरियसली उसका मैजिक ये हुआ कि यस, यस, आई कैन। सोचिए कितना बढ़िया लगता है यार। ये जोश मैं देखना चाहती हूँ। कभी मुझसे पूछे थे अगर तुम नेहा की जगह होती तो, अरे भाई मैं पहली बात तो नेहा की जगह ऐसा नहीं करती, मैं पहले ही साफ क्लियर कर रही हूँ। और अगर मुझसे भी हो जाती, क्या पता उस समय मुझसे भी गलती हो जाती, क्या पता मेरा कौन सा फेज होता, मुझसे भी गलती हो जाती। मैं क्यों बोलूँ ऐसा कि नहीं होती, मैं भी हो जाती। अगर हो जाती तो मैं सामने से आकर अपनी ऑडियंस से माफी मांगती, मैं आगे बढ़ती, मैं समय से सबक लेती। तो आप लोग भी है ना, प्लीज, कि किसी का डिजिटल रेप कर रहे हैं, मैं साफ बोल रही हूं, मत करो। सब लोग मिलकर ये सब चीजें जो कर रहे हैं मत करो। किसी के बीच में भेदभाव मत करो, ये आदमी है तो ओके, ये औरत है तो नो, ये सब मत करो। एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आप जैसे लोग जिन्होंने भी कम्युनिटी में, मेरा इंस्टाग्राम आईडी लगा हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाएं, वहाँ से मुझे जो है जाकर कमेंट में जो भी आप लोगों को लिखना है वो, लेकिन शॉर्टकट में प्लीज़, मैं फिर बोल रही हूँ, शॉर्टकट में लिखें, वो चीज़ें मैं वहाँ पर भेज रही हूँ। कल काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ बनाकर भेजी हैं, वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पर भी शेयर किया है। मैं नाम के साथ शेयर करती रहूँगी, मतलब उनकी बनाई हुई क्लिपिंग्स को मैं ज़रूर डालूंगी, वहाँ पर नाम मेंशन में कर दूँगी। अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग परमिशन दोगे, विदाउट परमिशन मैं ऐसे नाम नहीं वो करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है जीने का सहारा बनिए, किसी के मरने का कारण मत बनिए। जब हम लिखते भी हैं ना तो ये भी हमारे कर्माज में ऐड होता है, क्योंकि हम फील करते हैं उस चीज़ को, लिखते हैं ये बंदा गंदा है, ये बंदा जो भी है, जो भी आप लोग गाली वाली जो भी लिखते हो, मत लिखो। इस परिवार को जीने का हक है, इस परिवार को खुशी करने का हक है, तो उस परिवार को भी उतना ही हक है। थैंक यू सो मच एंड एवरीवन। मैं फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमेशा
अच्छे के लिए हमेशा खड़े रहिए। किसी ने गलती की है तो माफ़ कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू।